मैं इसको एक मिक्स्ड बैग मानता हूं। सारे मेहमान बहुत खुश हुए, ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। मैं लूला को खास तौर पर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जो अब अगली मेजबानी करेंगे उनकी बात कहूं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था जिसको और तवज्जो मिलनी चाहिए थी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स एंड ऑब्सीन इमेजेस ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, इसको एक जगह बेहतर मिलनी चाहिए थी। बाकी कई सारी चीजें गांधी के पास गए, सब बहुत अच्छा लगा और लगा कि इस देश को जो भी इसके छवि को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं रहेगा तो ये गांधी का देश। इस अंजुमन में सबको आना है बार बार, ये पुख्ता होता है। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जितनी सारी अच्छी बातें उस प्लेटफॉर्म पे कही, उसको अपनी जमीनी हकीकत में भी हमें उतारना होगा। जब हम वन अर्थ की बात करते हैं तो वन इंडिया या वन भारत होना चाहिए, लोगों के बीच में दीवारें नहीं होनी चाहिए, वन फैमिली वो भाव होना चाहिए, वन फ्यूचर। उसी तरह की समदृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। यही मेरी ओर से टोटल टेक अवे मैं ये मानता हूं। जी बिल्कुल, मैं भी मानता हूं। हालांकि मेरा उसमें एक मानना है कि बाली से लेकर के यहां तक रूस यूक्रेन के बरक्स कुछ शब्दावली ऐसी बदली गई, शायद मजबूरियां रही हों, लेकिन मैं मानता हूं कि गांधी का युद्ध के बारे में जो एक लगातार दृष्टि रही है, क्योंकि राजघाट लोग गए थे, अगर गांधी के ही उस कोट को, उस स्टेटमेंट को हम उसमें ला पाते तो उसमें संदेश भी एम्बिगुअस नहीं होता, जिसकी वजह से कई देशों को प्राइवेटली चिंता रही। और ये भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि शशि थरूर जी ने एक बात और कही कि ये स्पिरिट इंडिया में भी दिखना चाहिए जो उस फ्रंट पे था, और वही बात मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में कही। सर, आपके उन्होंने बीजेपी पर सीधे सीधे हमला बोला, कहा कि जो तमाम इंस्टीट्यूशन है वो कैप्चर किए गए हैं, हिंदुइज्म को लेकर उन्होंने कहा। इसके अलावा इंडिया भारत नाम को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये नई जनरेशन को जानकारी नहीं देना चाहते, वंचित रखना चाहते हैं कि जिस तरीके से संघर्ष हमारा ब्रिटिश। आप उनके स्टेटमेंट को किस तौर पर देखेंगे? बहुत प्रोफाउंड स्टेटमेंट, कहीं कोई कमी नहीं। उन्होंने कहा मैंने सारी धार्मिक किताबें पढ़ी, हिंदुइज्म वो नहीं है जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। किस हिंदू ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कौमों के बीच में दीवार खींच दो, किसी कौम से किसी जाति से सर्टिफिकेट मांगा करो कि तुम देशभक्त हो या न हो? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ? इन्होंने ये बात कही। इंडिया और भारत दो एक चीज है। मैं तो कह रहा हूं, डर क्यों रहे हैं प्रधानमंत्री जी आप और आपकी टीम? हमारा भारत भी रहेगा हमारे अलायंस के नाम में, है, रहेगा हमेशा, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। पूरे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को आप खारिज करना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि इन्हीं चीजों को राहुल जी ने रखा। अगर इससे उनको कष्ट हो रहा है बीजेपी वालों को, यकीन मैं कहता हूं निशाना सही लगा। उनको अपने में परिवर्तन की जरूरत है। एकांगी दृष्टिकोण से देश नहीं चलेगा, इंडिया भारत। आपने सर एक फ्यूचर में या मीटिंग जो अगली इंडिया अलायंस की मीटिंग होगी उसमें क्या हम अभी भी है भाई, कहां आप हैं? इंडिया जुड़ेगा, भारत जीतेगा इंडिया। और लीजिए ना, एक आप ही के माध्यम से कहता हूं कि इंडिया भारतीय रचनात्मक तरफदारी हो गया। कहां तक भागोगे? ऐसे कोई लड़ता है, ये किंडरगार्टन के बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हो भाई। थोड़ा मैच्योर होइए, इनमें मैच्योरिटी का बड़ा अभाव है। सर, एक आखिरी सवाल लूंगा। उद्धव ठाकरे है कि राम मंदिर में जब उद्घाटन होगा तो भारी संख्या में लोग बुलाए जाएंगे, कहीं गोधरा का उन्होंने जिक्र किया कि कहीं गोधरा ना करवा देंगे लोग, आप कैसे देखते हैं? मैं तो समझता हूं कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं और उद्धव जी हल्के व्यक्ति नहीं है। अगर कुछ कह रहे हैं तो जाहिर है उनको इनपुट होगा। और हमने तो वो किताब पढ़ी है ना, तमस, भीष्म साहनी की। जब मंदिर में गाय काट के फेंका जाता था और मस्जिद में सुअर फेंका जाता था, और फेंकने वाले कौन हुआ करते थे, आज उनकी राजनीति चमचमा रही है। वो राजनीति इस देश के मिजाज के अनुरूप नहीं है। महासागर तालाब में तब्दील ना हो, ये बार बार मैं आग्रह करता रहा हूं।